प्रारंभिक जीवन। दोस्तों, यह कहानी भारत के महान व्यक्तित्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। यह कहानी आपको भीमराव अंबेडकर के जीवन में कितनी समस्याओं का सामना किया और आगे बढ़ते रहे और विश्व का सबसे बड़ा संविधान को बना दिया। चलो दोस्तों, आज हम बाबा साहेब डॉ भीमराव अंबेडकर के जीवन और उनके कार्यों के बारे में जानते हैं। अंबेडकर उनका जीवन और कार्य। भीम के पिता 1893 में महू में सेना से सेवानिवृत्त हुए और कोंकण के दापोली में बस गए। छोटे भीम को 5 साल की उम्र में अपने बड़े भाई के साथ दापोली के एक स्कूल में भर्ती कराया गया था। चूंकि पूर्व सूबेदार रामजी अपनी छोटी पेंशन पर अपने बड़े परिवार का भरण पोषण नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने सतारा में नौकरी कर ली। कुछ ही समय बाद परिवार सतारा चला गया, जहां भीम की मां का निधन हो गया और परिवार के पालन पोषण का पूरा भार पूर्व सूबेदार रामजी के कंधों पर आ गया। यह त्रासदी तब घटी जब भीम मुश्किल से 6 साल का था। रामजी और भीमबत से पैदा हुए 14 बच्चों में से केवल उनके 3 भाई और 2 बहनें ही जीवित बचे। रामजी न केवल बहुत धर्मात्मा व्यक्ति थे, बल्कि एक सख्त अनुशासनप्रिय व्यक्ति भी थे। उन्होंने अपने बच्चों को 3 रुपए देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसके अलावा उन्होंने अपने बच्चों को प्रतिदिन महान महाकाव्यों, रामायण और महाभारत के कुछ हिस्सों के साथ साथ कबीर और महाराष्ट्र के महान संतों के भक्ति गीत सुनाने का अभ्यास कराया। जल्द ही भीम ने अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी की और अपने बड़े भाई आनंद के साथ हाई स्कूल में प्रवेश लिया। इस अवधि के दौरान भीम ने कई ऐसी घटनाएं देखीं जिनसे उन्हें हमारे देश में जाति व्यवस्था की क्रूरता का पता चला और उन्होंने अपने जीवन पर एक अमिट छाप छोड़ी। प्रभावशाली और संवेदनशील मन। ऐसी केवल एक घटना उद्धृत करने के लिए एक गर्मी के दिन भीम और उनके बड़े भाई आनंद अपने पिता रामजी से मिलने के लिए सतारा छोड़ गए, जो उस समय गोरेगांव में कैशियर के रूप में काम कर रहे थे। उन्होंने मसूर स्टेशन तक ट्रेन से यात्रा की, जहां उनके पिता उनका स्वागत करने वाले थे। उन्होंने कई घंटों तक उसका इंतजार किया, लेकिन वह नहीं आया। सच तो यह था कि उन्हें उनके आगमन की सूचना देने वाला पत्र नहीं मिला था। इसलिए उन्होंने गोरेगांव की अपनी आगे की यात्रा पूरी करने के लिए एक बैलगाड़ी किराए पर ली। जल्द ही बैलगाड़ी चालक, जो ऊंची जाति का हिंदू था, को पता चला कि उसके यात्री अछूत थे। उसने उन्हें वहीं नीचे उतार दिया। जब उन्होंने उसे तय किराए की दोगुनी राशि देने का वादा किया, तभी भीम और उसके भाई को आगे बढ़ने की अनुमति दी गई, और वह भी इस शर्त पर कि आनंद गाड़ी चलाए और गाड़ी वाला पैदल चले। हालांकि लड़कों को शाम से रात तक बिना पानी पिए यात्रा करनी पड़ी, क्योंकि सड़क पर हर किसी को पता चला कि वे अछूत थे। उन्होंने मना कर दिया, यहाँ तक कि उनकी प्यास बुझाने के लिए भी। हालांकि एक अछूत परिवार में जन्म लेने के कारण भीम को अपमानजनक व्यवहार का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्हें तथाकथित उच्च जातियों के कुछ प्रबुद्ध व्यक्तियों से पूरी तरह से अप्रत्याशित दयालुता प्राप्त करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। उदाहरण के लिए, अपने एक सहपाठी से शर्त लगाने के बाद वह भारी बारिश में भी कई मील पैदल चलकर स्कूल पहुंचा। उनके शिक्षक एक ब्राह्मण उपनाम पेंड से, जिन्होंने उन्हें इस हालत में देखा था, उनकी लंबी और कठिन यात्रा के बाद कम कपड़े पहने भीम को कांपते हुए देखकर भावुक हो गए और अपने बेटे से भीम को अपने घर ले जाने, उसे सूखे कपड़े और गर्म भोजन देने के लिए कहा। को खाने के स्कूल में अंबेडकर उपनाम वाला एक और ब्राह्मण शिक्षक था, जो किसी तरह भीम के प्रति नरम रुख रखता था और उसे अपने बच्चे की तरह मानता था। वह प्रतिदिन अपने दोपहर के भोजन का एक हिस्सा उसके साथ साझा करते थे। भीम का मूल पारिवारिक उपनाम सतपाल था।
यह इस शिक्षक की दयालुता ही थी जिसके कारण भीम ने अंततः अंबेडकर को अपने उपनाम के रूप में अपनाया। दरअसल यह शिक्षक अंबेडकर ही थे जिन्होंने स्कूल रिकॉर्ड में भीम का उपनाम सकपाल से बदलकर अंबेडकर कर दिया था। यह वह उपनाम है जिससे डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर थे। जब भीम लगभग 10 वर्ष के थे तब उनके पिता ने विवाह करने का निर्णय लिया। दोबारा भीम को स्वाभाविक रूप से सौतेली मां रखने का विचार पसंद नहीं था। अपनी दैनिक जरूरतों के लिए अपने पिता से स्वतंत्र होने का निर्णय लिया। इसे हासिल करने के लिए उन्होंने एक कपास कंपनी में छोटी सी नौकरी करने के बारे में भी सोचा। बंबई में मिले उसने उसके कुछ पैसे चुराने पर भी विचार किया। चाची, उनके पिता की बहन, ने उन्हें बंबई तक पहुंचने में सक्षम बनाया। हालांकि उनकी अच्छी समझ ने उन्हें एहसास दिलाया कि उन्हें किसी भी तरह अपनी पढ़ाई जारी रखनी चाहिए और दुनिया में अपनी पहचान बनानी चाहिए। उस दिन के बाद से वह एक मेहनती छात्र बन गए और अपने शिक्षकों से और भी अधिक प्यार करने लगे। इसके तुरंत बाद परिवार बंबई चला गया, जहां वह एक चौल या एक कमरे के मकान में रहने लगा। इन चौलों में बड़ी संख्या में परिवार एक साथ रहते थे और लगभग अमानवीय परिस्थितियों में वहां रहते थे। बॉम्बे जाने के बाद भीम और उनके भाइयों को मराठा हाई स्कूल में भर्ती कराया गया था। अपने परिवार के बंबई स्थानांतरित होने के बाद भीम की अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने की इच्छा और अधिक तीव्र हो गई। इस इच्छा को रामजी ने उदारतापूर्वक समर्थन दिया, जो भीम के लिए किताबें खरीदने के लिए अपनी 2 विवाहित बेटियों से पैसे उधार लेने की हद तक गए। कुछ समय बाद भीम के पिता ने उन्हें एल्फिंस्टन हाई स्कूल में भर्ती कराया, जो उस समय बॉम्बे के सबसे अच्छे स्कूलों में से एक था। अब उन्होंने एकनिष्ठ दृढ़ संकल्प के साथ अपनी पढ़ाई जारी रखी। हालांकि उन्हें अपने पूरे परिवार के साथ एक कमरे के अपार्टमेंट में रहना पड़ा। यहाँ तक कि एल्फिंस्टन हाई स्कूल भी अस्पृश्यता की सदैव मौजूद छाया से मुक्त नहीं था। हालांकि भीम को संस्कृत सीखने में गहरी रुचि थी, लेकिन अछूत होने के कारण उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं थी। यही कारण था कि उन्हें अपनी इच्छा के विपरीत फारसी भाषा चुनने के लिए बाध्य किया गया। लेकिन बाद में भीम की अदम्य इच्छा शक्ति ने उन्हें संस्कृत में उच्च क्षमता का विद्वान बनने में सक्षम बनाया, वही भाषा जिसे उनके स्कूल के दिनों में सीखने से मना किया गया था। अछूत होने के कारण उन पर थोपी गई तमाम कठिनाइयों के बावजूद भीम ने 1907 में एल्फिंस्टन हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। उन्होंने फारसी में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए। इस अवधि के दौरान स्कूल और कॉलेज स्तर पर गरीब, जरूरतमंद और योग्य छात्रों के लिए कोई छात्रावास नहीं थे। इसके अलावा इन पहली पीढ़ी के छात्रों का मार्गदर्शन और निर्देशन करने वाला कोई नहीं था। किसी भी जिले में कुछ स्कूल थे और कुछ कॉलेज और संस्थान पुणे और बॉम्बे जैसे बड़े शहरों में स्थित थे। यहाँ तक कि उच्च जाति के संपन्न परिवारों के बच्चे भी अपनी पढ़ाई जारी रखने में असमर्थ थे। कोई भी दमित, उत्पीड़ित और दबे हुए समुदाय के छात्रों की स्थिति की अच्छी तरह से कल्पना कर सकता है, जिनके पास सीखने और सीखने की कोई परंपरा नहीं थी। शिक्षा, क्योंकि शास्त्रों ने उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं दी। एक किसी गांव से अछूता और जिला मुख्यालय पर आना या स्कूली शिक्षा के लिए सूबे की राजधानी एक ऐसी चीज थी जिसके बारे में उन दिनों सपने में भी नहीं सोचा जा सकता था। इसलिए भीम की स्कूली शिक्षा पूरी होना वास्तव में भारत के अछूतों के इतिहास में एक मील का पत्थर था। इस कार्यक्रम को उनके समुदाय द्वारा उचित ढंग से मनाया गया। एसके की अध्यक्षता में एक विशेष बैठक बुलाई गई। बोले एक प्रसिद्ध महाराष्ट्रियन समाज सुधारक थे और उनके साथ एक अन्य समाज सुधारक और मराठी विद्वान स्वर्गीय श्री के ए
भी उपस्थित थे। केलुस्कर विल्सन हाई स्कूल बॉम्बे में सहायक शिक्षक थे। केलुस्कर अक्सर भीम से एक बगीचे में मिलते थे जहां वे दोनों लंबे समय तक पढ़ाई करते थे। उत्तरार्ध भीम का इतना शौकीन हो गया कि उसने न केवल उसे अपने व्यापक पुस्तकों के संग्रह से बड़े पैमाने पर उधार लेने की अनुमति दी, बल्कि उसे गौतम बुद्ध का जीवन नामक अपनी पुस्तक की एक प्रति भी भेंट की। यह कहना सही होगा कि इस पुस्तक का भीम के दिमाग पर बहुत प्रभाव पड़ा और उन्हें बौद्ध धर्म में अंतिम परिवर्तन के लिए तैयार किया गया। उन दिनों के रीति रिवाजों को ध्यान में रखते हुए भीम को हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करने के तुरंत बाद शादी करने के लिए मजबूर किया गया। शादी रात में बंबई के बायकुला बाजार के एक खुले शेड में हुई। भीम उस समय केवल 16 वर्ष से कुछ अधिक का था और उसकी दुल्हन रामी मुश्किल से 9 वर्ष की थी। शादी के बाद उन्हें नया नाम रमाबाई दिया गया। इतनी कम उम्र में भीम का विवाह भीम की ज्ञान की इच्छा को खत्म नहीं कर सका, जिसे उनके बूढ़े पिता ने प्रोत्साहित किया था। अपनी मैट्रिकुलेशन के बाद वह एल्फिंस्टन कॉलेज बॉम्बे में शामिल हो गए। हालांकि दुर्भाग्य उनके नक्शेकदम पर चलता रहा। इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वह अपनी शिक्षा जारी रखने की स्थिति में नहीं थे, क्योंकि परिवार के पास पैसे नहीं थे। हालांकि किस्मत उनके पक्ष में थी। उनके पुराने शुभचिंतक के भीम की कठिनाइयों के बारे में जानने के बाद केलुस्कर ने व्यक्तिगत रूप से बड़ौदा के तत्कालीन महाराजा महामहिम सर सयाजीराव गायकवाड़, जो एक नेक दिल और व्यापक सोच वाले शासक थे, से संपर्क किया। कुछ समय पहले बंबई में एक बैठक में बड़ौदा के महाराजा ने एक घोषणा की थी कि वे किसी भी योग्य अछूत को मदद की पेशकश करेंगे जो उच्च अध्ययन करना चाहते हैं। केलुस्कर के अनुरोध पर बड़ौदा के महाराजा ने भीम को डोट बुलाया, उनसे कुछ खोजपूर्ण प्रश्न पूछे और उनसे पूछा। उनके उत्तरों से पूरी तरह संतुष्ट हुए। उन्हें आगे बढ़ने के लिए वित्तीय सहायता का आश्वासन दिया। अध्ययन करते हैं। भीम को रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान की गई, 25 प्रति माह, जो उन दिनों यह काफी बड़ी रकम थी। उसके बाद भीम बिना किसी के अपनी पढ़ाई करने में सक्षम हो गए। व्याकुलता साथ ही इस वित्तीय सहायता ने परिवार को परेल बॉम्बे में 2 कमरे के अपार्टमेंट में रहने में सक्षम बनाया। भीम को अपना एक कमरा दिया गया जहां वह शांति से पढ़ सकता था, जबकि दूसरे कमरे में परिवार के अन्य सदस्य रहते थे। उन्होंने 1913 में BA की परीक्षा उत्तीर्ण की। BA पास करने के बाद परीक्षा के बाद भीम को बड़ौदा राज्य की सेना में लेफ्टिनेंट के पद के लिए चुना गया। हालांकि भाग्य ने फिर से हस्तक्षेप किया। सेवा में शामिल होने के बमुश्किल एक पखवाड़े बाद जनवरी 1913 में उन्हें एक टेलीग्राम मिला कि उनके पिता बंबई में गंभीर रूप से बीमार हैं। अपने पिता के प्रति उनका प्रेम उनके सांसारिक हितों पर हावी हो गया और वे तुरंत बंबई के लिए रवाना हो गए। अगले दिन बंबई पहुंचने पर उन्हें पता चला कि उनके पिता मर रहे हैं। 2 फरवरी 1913 के उस मनहूस दिन पर भीम व्यावहारिक रूप से गमगीन थे। उन्होंने अपने बहादुर पिता को शत्रुतापूर्ण दुनिया में जीवित रहने के लिए संघर्ष करते देखा था। हालांकि ऐसा लगता है कि पूर्व सूबेदार रामजी ने प्रतिकूल परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने की अपनी अदम्य इच्छा शक्ति को अपने प्रिय पुत्र भीम को सौंप दिया होगा, जब उन्होंने अपना हाथ रखा होगा इस दुनिया से जाने से पहले अपने बेटे की पीठ पर। दोस्तों, बाबा साहेब डॉ भीमराव अंबेडकर का यह जीवन कहानी को सुना है। यह बाबा साहेब की जीवन कहानी अच्छी लगी हो तो आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। आपसे निवेदन है मेरा ऐसा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।